दो पुराने दोस्त एक कंपनी में जॉब करते हैं। एक ब्रेक टाइम में वो दोनों बात कर रहे हैं। पहला दोस्त बोल रहा है, भाई तू आजकल अच्छा कमा रहा है यार, कुछ इन्वेस्टमेंट किया या बस बैंक में पैसा पड़ा है? हाँ भाई, मैंने इन्वेस्ट किया है ना, 5 लाख रुपए एफडी किया हूँ। पिछले साल मम्मी ने बोला था सोना खरीदना है तो 10 लाख का सोना खरीद लिया, और पिछले ही महीने मैंने फ्लैट लिया था ईएमआई पे। सही है भाई। और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ सुना है? हाँ सुना तो है भाई, पर रिस्की लगता है। क्या पता कैसा चलता हो, क्या सही क्या गलत, कुछ आइडिया नहीं है, बस सुना है। दोस्तों, ऐसी बातें हम सब सुनते हैं या खुद बोल चुके हैं। सवाल सिंपल है, पैसा कमा लिया, अब उसे बढ़ाएं कैसे? देखो, हमारे लाइफ में 2 तरह की इनकम होती है। पहला एक्टिव इनकम, जिसमें हमें जॉब या बिजनेस में एक्टिवली काम करना पड़ता है। अगर एक्टिवली काम करना बंद तो पैसे का फ्लो भी बंद। दूसरा पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम, जिसमें एक बार सिस्टम सेट करो या कुछ अच्छे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करो और उसके बाद ऑटोमेटिकली पैसा फ्लो कर रहा होता है। पर ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग का विजन हो या थोड़ी सी फाइनेंशियल नॉलेज। पर सवाल ये है कि ये नॉलेज मिलता कहाँ है? ना स्कूल ने सिखाया, ना कॉलेज ने। स्कूल में क्वालिटी इक्वेशन सीखे, लेकिन एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, उनका नाम तक किसी ने नहीं लिया। दुख की बात यह है दोस्तों कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं उन्हें इसकी कुछ नॉलेज होती है, क्योंकि उनका एक सब्जेक्ट फाइनेंस के ऊपर होता है, लेकिन फिर भी वो फाइनेंस ज़्यादातर कॉर्पोरेट फाइनेंस के ऊपर होता है, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर नहीं। या फिर जो लोग बिजनेस फैमिली से होते हैं वो लोग ये चीज़ें स्कूल के बेंच और टेबल पे नहीं, उनके घर के डाइनिंग टेबल पे उनके बड़ों से सीखते हैं। प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होता है, क्या इन्वेस्ट करें, किस टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे इन्वेस्ट ना करें, रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, और ऐसे बहुत कुछ। ये उनकी डेली बातचीत का पार्ट होता है। पर जो आम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उनके लिए पैसा सिर्फ सर्वाइवल का टूल होता है। बस ईएमआई भरनी है, स्कूल का फीस देना है, थोड़ा एफडी में डाल दिया, बस खत्म। हमारे सोसाइटी में ज़्यादातर लोग जानते क्या हैं? आज भी मैक्सिमम लोग सिर्फ 3 चीज़ें जानते हैं। पहला फिक्स डिपॉजिट, बैंक में पैसा डालो, रिस्क नहीं पर रिटर्न भी कुछ खास नहीं। दूसरा गोल्ड, हर इंडियन घर का इमोशनल इन्वेस्टमेंट। तीसरा रियल एस्टेट, पैसा ज़्यादा हो गया तो फ्लैट ले लो या प्लॉट ले लो, चाहे उसे आप अपने रिक्वायर्ड टाइम में सेल कर पाओ या ना पाओ। और बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में तो पता ही नहीं होता है। तो क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? हमारे लाइफ में हमारे पास कई सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पर उसका नॉलेज हमारे पास नहीं होता है। उनमें से कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, आरडी, पीपीएफ, यूलिप, रीट्स, एनपीएस और इसके अलावा भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिटेल्स में इस वीडियो में बात करना पॉसिबल तो नहीं है। इसमें से एक इंस्ट्रूमेंट है स्टॉक। लोग स्टॉक से डरते क्यों हैं? लोग अक्सर बोलते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है, पर मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट बिना पढ़े बिना समझे रिस्की है। अगर आप ड्राइविंग सीखे बिना कार चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा ही। वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी सीखने के बाद एंट्री लो तभी वेल्थ बनेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसा कमाने का स्किल नहीं है, ये ज़िंदगी जीने का तरीका है। अगर आप आपके पैसों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, सही जगह इन्वेस्ट करना जानते हैं, कब इन्वेस्ट करना है, कब नहीं करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, रिस्क कितना है, रिटर्न्स कितने हैं, और हाँ, अपने पोर्टफोलियो में आपके वेल्थ को डाइवर्सिफाई कैसे करें, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। जब हर कोई एफडी या गोल्ड में पैसा डालते हैं, हमें उसके साथ साथ और भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सप्लोर करने होंगे और इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि हम फाइनेंशियली फ्री हो सकें। जिंदगी भर हमें पैसे के लिए काम नहीं करना है, एक सिस्टम बनाना है और पैसा ऑटोमेटिक हमारे इन्वेस्टमेंट के थ्रू हमारे पास आना चाहिए। अगर आपके पास ये फाइनेंशियल नॉलेज आज की डेट पे नहीं है, आज से सीखना शुरू करो। थोड़ा थोड़ा पढ़ के समझ के डिसीजन लो और धीरे धीरे आप एक फाइनेंशियली फ्री इंसान बन जाओगे। अगर आपको इनमें से किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इन डेप्थ जानना हो तो कमेंट करो, हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बनाएंगे
अगर आपको लगा आज इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड हैव ए रियली नाइस डे।